अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के हवाले से। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स आई हैं जिनमें हमारे पास इरिगेशन डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ मैस ट्रांजिट अथॉरिटी जो पंजाब के अंदर है, थ्रू पीपीएससी जो सीट्स आई हैं और उनका जो रिटन टेस्ट हुआ था उनका रिज़ल्ट्स भी हमारे पास परसों अपलोड हुए थे, कुछ अज़ला के, कुछ सर्कल्स के और बाकी कुछ अज़ला या सर्कल के। हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो नवंबर के फर्स्ट वीक में आने की बहुत ज़्यादा सारी उम्मीद है। इस वीडियो का टॉपिक जो है वो है जिन बच्चों का नाम आ गया फॉर टाइपिंग टेस्ट के लिए, फॉर आगे जो हमारे पास रिटन टेस्ट इनका पास हो गया है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं फ्रॉम रिटन टेस्ट से, अब वो टाइपिंग जो अपनी स्पीड है वो कैसे 40 से ऊपर लेके जाएं। बड़ा ही मुश्किल सवाल है, बच्चे बड़े परेशान हैं इस हवाले से। आज के इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको बड़ा आसानी के साथ, बड़ा सिंपल वे में समझाऊंगा कि आपने कैसे अपनी टाइपिंग जो है प्रैक्टिस करनी है और कैसे आप बड़ी आसानी के साथ अपनी टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट से क्या 50 वर्ड्स पर मिनट भी से भी ज़्यादा लेके जा सकते हैं। मैं ख़ुद साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइंस मतलब फ़िज़िक्स का स्टूडेंट हूँ। मैंने कभी मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा, कभी इंटर में नहीं पढ़ा। एज आ कोर्स, एज आ किताब, मतलब एज आ सिलेबस के अंदर मैंने कभी ना तो मैट्रिक में कंप्यूटर रखा था, ना एफएससी में रखा। मेरा था प्री इंजीनियरिंग था, फिज़िक्स मैथ केमिस्ट्री था, कंप्यूटर नहीं पढ़ा। आगे मैं चला गया फिज़िक्स सब्जेक्ट में, तो मैंने कंप्यूटर कभी भी एज आ सब्जेक्ट नहीं रखा। लेकिन मैंने 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा किया था सन 2017 से 18 के दरमियान में। तो उसके बाद मेरे पास टाइपिंग स्पीड, मेरे पास आपको पता जब हम डिप्लोमा कर रहे होते हैं और वो बच्चा जो एफएससी करके साथ कर रहा हो, साथ में डिप्लोमा कर रहा हो, तो उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, ना वो टाइपिंग पे फोकस कर पाता है ना डिप्लोमे पे। हाँ, लेकिन डिप्लोमा मैंने कर ज़रूर लिया था। 1 साल मैंने इम्प्रूवमेंट की, थोड़े से कुछ नंबर मुझे लग रहा था कि मेरे नंबर कम है, लेकिन नंबर फिर भी अच्छे थे। लेकिन मैंने फिर भी 1 साल इंप्रूवमेंट की और इंप्रूवमेंट के साथ साथ मैंने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। साथ में मेरी इंप्रूवमेंट चल रही थी और साथ में मैंने डिप्लोमा की क्लासेस भी ले रहा था। लेकिन वहाँ पर भी टाइपिंग के ऊपर मैंने अलग से फोकस नहीं किया। मैंने चीज़ें सीखी, बेसिक एमएस ऑफिस क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, वर्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने कंप्यूटर के बेसिक्स सीखी और कुछ जो हमारे कोर्स के अंदर बाकी सब्जेक्ट थे उनको भी थोड़ा बहुत सीखा। लेकिन टाइपिंग जो मैंने सेपरेट बैठ के, अगर मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया ना, तो वो ये कनाल पटवारी की जॉब के लिए मैंने स्टार्ट की थी। अब टाइपिंग मेरी एक बंदे ने अप्लाई किया हुआ है, उसकी ज़ीरो टाइपिंग स्पीड है। जैसे अभी आप लोगों की कुछ की तो 20-30 होगी, मेरी टाइपिंग स्पीड कैसे 0 से 56 निकली। मैंने जब अपना टाइपिंग टेस्ट दिया जॉब का, तो मेरी वहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड निकली वो 56 निकली। मैंने कितने घंटे टाइपिंग किया, मैंने कितने घंटे प्रैक्टिस की और मेरी क्या स्ट्रेटजी थी टाइपिंग टेस्ट को क्रैक करने की, वो मैंने सारी की सारी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा इंशाल्लाह। और आप मेरे तजर्बे के साथ सीख सकते हैं। वो बंदा जिसकी टाइपिंग ज़ीरो है, जिसको पता ही नहीं है कि टाइपिंग होती ही क्या है, वो बंदा अगर 0 से 56 टाइपिंग स्पीड निकाल सकता है, कहाँ पर? पीपीएस सेंटर में, जहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर, जहाँ पर आपको पता होता है कि यहाँ पर अगर टाइपिंग स्पीड मेरी अच्छी ना निकली तो ये जॉब मेरे यहाँ से चली जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मैंने तैयारी कहाँ से की अपना पीपीएस टेस्ट पास करने के लिए, मेरा टाइपिंग जो स्पीड है उसका एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। लेकिन आज का जो हमारा मौजू है वो है टाइपिंग स्पीड आपने कैसी अपनी 40 से ज़्यादा लेकर जानी है। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि चैनल जितनी भी वीडियोज़ है वो अब तक टाइमली पहुँच सके। सबसे पहले मैंने कौन कौन से टैक्टिक्स अपनाए थे कि मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 से ज़्यादा हो गई थी। अब लेट मी वेरी क्लियर, मैं आपको चीज़ें कुछ क्लियर करता चलूँ। ऐसा नहीं है कि टाइपिंग मेरी नहीं रुकी थी, मैं परेशान नहीं होता। टाइपिंग मेरी भी टाइपिंग 29 28 पे आके रुकी थी। मेरी टाइपिंग स्पीड भी 28-27 पे आके एक हफ़्ते के लिए रुकी थी। फिर मैंने उस बर्डन को, उस जो पॉइंट था उसको क्लियर किया। फिर मेरी टाइपिंग स्पीड एक हफ़्ता 10 दिन के लिए रुकी थी जाकर 35-36 के दरमियान। वहाँ पर मैं हफ्ता डेली कर रहा था, मुझे लग रहा था मैं टाइपिंग स्पीड बड़ी तेज़ कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड मेरा रिजल्ट जो आ रहा था नेट स्पीड मेरी 35, 34, 32 आ रही होती थी। लेकिन मैंने कैसे वो 40 का जो बैरियर है क्रॉस किया, वो मैं अब शुरू करते हैं। मेरी बड़ी 3 चीज़ें क्लियर थी। मैं आपको 3 ट्रिक बताता हूँ, ना ज़्यादा मैं आपको कहूँगा कि आप ये करें वो करें। 3 ट्रिक अगर आप मेरी फॉलो कर लेंगे,
आप 50 क्या 60 प्लस भी निकाल के आएंगे टाइपिंग टेस्ट के अंदर जाके। पीपीएससी सेंटर में इतने ज़्यादा प्रेशर में, इतने ज़्यादा बर्डन के अंदर आप इजीली निकाल के आएंगे। 3 ट्रिक क्या हैं? सबसे पहली और अहम ट्रिक ये है कि आप प्रैक्टिस कैसे करें, आप अपनी प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले आपने जब भी टाइपिंग करनी है आपने देखना है स्क्रीन की तरफ और आपके हाथ चल रहे हो कीबोर्ड के ऊपर। बहुत से बच्चों को ऐसा होता है कि वो साथ में उधर एक वर्ड देखते हैं फिर इधर लिखते हैं, उधर देखते हैं तो लिखते हैं, तो ये आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। और जो बटन होते हैं ना 1 2 3 4 वाले, वो साथ में बच्चे क्या करते हैं, वो साथ वाले जो अलग से न्यूमेरिक की दिए होते हैं, बच्चे इधर लिख रहे हैं, फिर अगर 5 लिखना है तो वो इसको हाथ उठाएंगे, साथ वाले जाकर वो न्यूमेरिक की इसको लिखेंगे। ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो कीज़ आपके पास इधर हैं कीबोर्ड के ऊपर, आपने इन्हीं के ऊपर जाके अगर 5 लिखना है तो उसके ऊपर जाके लिखना है, 3 लिखना है ऊपर जाके लिखना है, 8 लिखना है तो इन्हीं फिंगर जहाँ पर आपने जे के एल के साथ और ए हमारे पास एस डी एफ के साथ कंसाइन की हुई ना, आपने इन्हीं को यूज़ करके आपने अपने नंबर्स और आपने जो दूसरे साइंस है उनको लिख रहे होते हैं। तो आपने स्क्रीन की तरफ बेसिकली देख रहे होते हैं और आपने अपना कीबोर्ड के ऊपर बटन दबा रहे होते हैं। देख आप स्क्रीन, जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ वैसे ही आपने स्क्रीन के ऊपर देखना है और आपके जो हाथ हैं वो सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड के ऊपर होने चाहिए। पहले ट्रिक ये है कि आपने कीबोर्ड की तरफ देखना नहीं है, आपने प्रैक्टिस करनी। अगर आप देख रहे हैं तो प्रैक्टिस अपनी इस तरह शिफ्ट करें कि आपका उधर हो। अगर एक आध वर्ड आपको गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, आपने देख लिया तो वो जल्दी से देख के आप ऊपर चले जाते हैं। और बाज़ वक़्त आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो आप प्रैक्टिस करते करते आपकी क्या हो जाता है कि आपको आदत हो जाती है कि आप उधर देख रहे होते हैं, इधर देख रहे होते हैं, और अगर आपको वर्ड देखना भी है तो आप जल्दी से देख के उधर देख लेते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता। तो आपने पहली ट्रिक ये फॉलो करनी है कि आपने स्क्रीन की तरफ देखना है और नीचे नहीं देखना। देखना है तो बहुत कम देखना है, पहली ट्रिक ये है। दूसरी मेरी ट्रिक ये है कि जब आप अपना टाइपिंग कर रहे होते हैं, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं, जो जिन बच्चों का, बहुत से बच्चों का स्टार्ट भी होगा, तो आपने क्या करना है, आपने अपना कोई सा भी ऑनलाइन वेबसाइट देखें जहाँ पर, जैसे हमारे पास typing.com है, वहाँ पर लेसन्स बड़े अच्छे दिए हुए हैं जो आपको बेसिक सिखाते हैं कि लेसन ही आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे लगा दूंगा। वहाँ पर लेसन्स होते हैं कि आपने अपने कैसे टाइपिंग को बेसिक स्टार्ट करना है, उसके दिए हुए हैं स्टार्ट वाला भी, इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस लेवल भी टाइपिंग को स्टार्ट करने के लिए। आपने बिल्कुल जो स्टार्ट वाला है वहाँ से लेना है, आपने वहाँ पर अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते करते साथ में क्या करना है, आपने वर्ड्स को देखना स्क्रीन के ऊपर, आपने इधर लिखते जाना है। तो आपने वहाँ पर जो डेली के आपका वो लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 इस तरह दिए होते हैं, आपने डेली के कम से कम 2 लेसन लाजमी करने हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। पीपीएससी आजकल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हुआ है। जब किनाल पटवारी के टाइपिंग टेस्ट हो रहे थे तब पीपीएससी ने बहुत सारा टाइम दिया, तकरीबन 6 माह 8 माह बाद टाइपिंग हुई थी। लेकिन अब ऐसा केस नहीं है, अब आपके पीपीएससी जो है वो एक महीने के अंदर एडवर्टाइजमेंट दे के टेस्ट भी ले रहा है और बड़ा एफिशिएंट। आप देखते हैं कि हर हफ्ते के अंदर 15-15, 20-20 रिजल्ट्स आ रहे हैं, 2.5 साल पुराने रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आपने बिल्कुल इसको इजी नहीं लेना, आपने वहाँ से प्रैक्टिस करनी है typing.com पर, और typing.com पर प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपने क्या करना है, आप उसको टाइपिंग करते रहें। और यहाँ पर एक और मैं आपको वेबसाइट का नाम बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जी फास्ट फिंगर्स। फास्ट फिंगर्स ये मेरी दूसरी टिप के अंदर शामिल है कि आप जब typing.com के ऊपर अपने लेसन्स कर रहे होंगे ना, अपने लेसन्स कर रहे होंगे प्रैक्टिस के लिए, आप सीख रहे होंगे ए कहाँ पे लिखा हुआ है, एस कहाँ पे लिखा हुआ है, क्यू कहाँ पे लिखा हुआ है, यू कहाँ पे लिखा हुआ है। मेरी क्या स्ट्रेटजी, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं आपको किसी और की तरफ नहीं भेजूंगा। मैं जिस तरह मैं कामयाब हुआ, जिस तरह मैंने 56 टाइपिंग स्पीड निकाली थी जाके पीपीएससी सेंटर में, तो आपने कैसे कर रहे हैं, आपने अपना जो आप typing.com पर अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसके साथ आप क्या कर रहे होंगे, फास्ट फिंगर 10 फास्ट फिंगर के नाम से ऑनलाइन वेबसाइट है लैपटॉप के ऊपर। जब आप नेट कनेक्ट करेंगे 10 फास्ट फिंगर आप लिखिएगा, आपके सामने वो वेबसाइट आ जाएगी। उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो दी हुई है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, 10 फास्ट फिंगर का, typingtest.com का, typing.com का भी लगा दूंगा, दोनों का। आप दोनों की वीडियो देख सकते हैं किस तरह आप उनके ऊपर टाइपिंग जाके कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने बड़ी ब्रीफ वीडियो बनाई हुई है, छोटी छोटी वीडियो 8-10 मिनट की, आप उसको देखिएगा कैसे आप उसके ऊपर टाइपिंग कर सकते हैं। तो वो आप देख लेंगे थ्रू लिंक के जाके। लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि आप टाइपिंग जो है ना 10 फास्ट फिंगर, उसके ऊपर टाइपिंग करने का आपको क्या फ़ायदा होगा। वहाँ पर 2 मिनट की टाइपिंग होती है, आपने वहाँ पर सिर्फ 2 मिनट की अभी लगानी है, वहाँ पर 5 मिनट की टाइपिंग नहीं लगानी। अब देखें वो उन्होंने वर्ड्स जो होते हैं, जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं ना इंग्लिश के अंदर, बोलने के अंदर, लिखने के अंदर, जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं हमारे पास टाइपिंग के अंदर, वो वर्ड्स उन्होंने बार बार दिए होते हैं।
जैसे ऑफ है, जैसे दी, और भी इसके अलावा बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो बार बार इंग्लिश के अंदर हमारे यूज़ हो रहे होते हैं। अब वो वर्ड्स अब देखिए, अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, अगर आपने 100 वर्ड्स टाइप किया है, उसमें से 30 या 40 या 50 वर्ड्स ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं। अगर आप उन 50 वर्ड्स को आप आंख बंद करके 1 सेकंड के अंदर लिख लेंगे तो बाकी जो थोड़े बहुत मुश्किल है उनको भी आपकी प्रैक्टिस तो साथ में हो ही रही होगी, उनको भी आप आसानी से टैकल कर लेंगे। तो वो वहाँ पर फास्ट फिंगर्स को आपको जो है ना, वो आपके फिंगर्स को फास्ट करता है, आपको फिंगर्स को वो बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। जब मेरी टाइपिंग स्पीड आके रुकी थी ना 28 पर, 28 आपकी कब हो जाती है? जब आपको पता चल जाता है कि आपका ABC कहाँ लिखा हुआ है, जब आपको वर्ड्स की नो हाउ हो जाती है, और उसके साथ आपकी हल्की सी स्पीड हो जाती है। जब आपको पता चल जाता है ना कि हाँ भी ABC यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि काम कौन सी उंगली कहाँ पर रखनी है, तो आपकी 28, 27 निकलनी शुरू हो जाती है। लेकिन मेरी टाइपिंग स्पीड 28, 29 से कैसे अचानक से विदिन एक हफ्ते के अंदर 45, 46 पे पहुंची? वो पहुंची थी 10 फास्ट फिंगर से। 10 फास्ट फिंगर क्या होता है कि वो बेसिकली डिज़ाइन इसी तरह की गई है कि आप फास्ट लिख रहे होते हैं, आप जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं। अब देखिए, मेरी जब 28 निकल रही थी ना, मैं बड़ा डिसहार्ट होता यार, मैं डेली टाइपिंग कर रहा हूँ, 28 निकल रही है। लेकिन जब मैंने फास्ट फिंगर यूज़ किया तो मेरी फास्ट फिंगर के ऊपर वहाँ पर कॉमे नहीं होते, वहाँ पर ज़्यादातर कॉमे नहीं होते। जो होता है ना सिंपल वर्जन है उसका, उसमें अंदर कॉमे नहीं है, ज़्यादातर नहीं है, और ज़्यादातर जो है कैपिटल वर्ड्स भी नहीं है। तो वहाँ पर मेरी टाइपिंग स्पीड अचानक से निकली, तकरीबन निकली 38, 37। पहली दफ़ा जब मेरी 28 पे मैं खड़ा था, मैं बड़ा खुश हुआ यार, मेरी 37, 8 निकल रही है। मैं तो बड़ा अमेजिंग हो गया, मैंने कहा यार ये तो मसला ही कोई नहीं है, मतलब 38, 37 तो पहुंच गई है 2 दिन के अंदर ही, 1 हफ्ते के अंदर ही। तो मैं जनाब फास्ट फिंगर पे प्रैक्टिस करता रहा साथ में, और उसके साथ साथ मैं लेसन्स को करता रहा। वो मैंने कर करके मेरी वो 36, 37, 38 पे आ गई। जब 36, 37 या 8 पे आई तो मेरा कॉन्फिडेंस बहाल हो गया। मुझे लगा, जो मुझे काम लग रहा था पहले कि यार ये नहीं हो सकता, फिर मुझे वो लगने लग गया कि काम ये तो हो सकता है, ये तो मसला ही कोई नहीं है। तो फिर मैंने फास्ट फिंगर पे डेली मैं तकरीबन आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा लाजमी करता, आधे घंटे से 1 घंटे के दरम्यान मैं लाजमी टाइपिंग कर रहा था फास्ट फिंगर के ऊपर। साथ में typing.com के ऊपर लेसन्स कर रहा था, और साथ में मैं 10 फास्ट फिंगर्स के ऊपर टाइपिंग कर रहा था अपने हाथों को तेज़ करने के लिए, और अपने हाथों को मतलब फिंगर्स को तेज़ करने के लिए, ताकि मेरे पास जो भी चीज़ें हों, टाइपिंग हो, वो मेरे लिए बेहतरीन साबित हो सके और मैं टाइपिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। अब मेरी बात आती है जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है आप लोगों के लिए, वो बच्चे जिनकी टाइपिंग स्पीड आप तकरीबन मतलब 30 से ऊपर है लेकिन 40 से ऊपर नहीं जा रहे, वो क्या करें बच्चे? मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रिक, कैसे आपने इसको कामयाबी से करना है। स्मार्ट वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द हार्ड वर्क। वो कैसे? आपने जो तीसरी ट्रिक है मेरी, अगर इस पर फॉलो कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आप जल्दी अपनी टाइपिंग स्पीड को पास कर जाएंगे। वो कैसे? जब आपने 3 घंटे, अभी पहला एक हफ्ता 3 घंटे टाइपिंग करनी, कोई 8 घंटे टाइपिंग नहीं करनी, कोई 7 घंटे नहीं करनी, सिर्फ 3 घंटे टाइपिंग करनी है। 3 घंटे टाइपिंग कैसे करनी है? 1-1 घंटा करके, इकट्ठे बैठ के 2 घंटे नहीं, इकट्ठे बैठ के 3 घंटे नहीं। 1 घंटा सुबह बैठें, आधे घंटे का ब्रेक लें, जितना मर्जी लें। अगर सिंपल ये सुबह 1 घंटा, दोपहर 1 घंटा, शाम 1 घंटा। अगर आप जॉब होल्डर नहीं हैं, अगर आप जॉब होल्डर हैं, सुबह 1 घंटा करें, जॉब से वापस आकर 1 घंटा करें, शाम को सोने से पहले 1 घंटा करें। वो घंटा जो आपका, उसके अंदर नो मोबाइल फ़ोन, नो गाना, नो नात, नो तिलावत, कुछ भी नहीं। जस्ट आप चेयर पे बैठे हैं, टेबल पे बैठे हैं, और टाइपिंग आपने करनी चाहिए टेबल के साथ ही, ऐसे नहीं चारपाई पे नीचे रख के नहीं करनी। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी नहीं करनी, ये बेवकूफ़ी आपने बिल्कुल नहीं करनी। अपने टेबल चेयर के ऊपर बैठना है, टाइपिंग करनी है। 3 घंटे टाइपिंग करें विदाउट किसी यानी डिस्टर्बेंस के साथ, कोई गाना नहीं, कोई हैंड फ्री नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल बैठे टाइपिंग करें। 1 घंटा सुबह, अगर आप जॉब होल्डर नहीं है तो 1 घंटा दोपहर में कर लें, अगर जॉब होल्डर हो भी हैं भी तो जॉब से आकर 1 घंटा कर लें, और 1 घंटा रात में सोने से पहले 7-8 बजे। ऐसा नहीं कि रात 12-1 बजे आप लगे हुए हैं, रात 8-9 बजे कर लें, ईजी होकर 3 घंटे आप टाइपिंग करें। वो 3 घंटे आपके क्लियर फोकस्ड हों, 3 घंटे आपके क्लियर फोकस हो। उन 3 घंटों में सुबह वाला 1 घंटे में आप क्या करें, आधा घंटा आप करें टाइपिंग जो .com है उसके ऊपर लेसन करें, और आधा घंटा आप करें 10 फास्ट फिंगर्स। बाकी 2 घंटे अगर आपके पास टाइपिंग मास्टर अनलॉक नहीं है तो आप किसी भी शॉप से जाकर ले लें, ऑफलाइन मार्केट से जाकर ले लें, या बाई कर लें ऑनलाइन, या फिर आप मुझे नंबर दे दूंगा नीचे, उस नंबर पर रब्ता कीजिएगा, आपको मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड कर दूँ। आपने क्या करना है, जो बाकी 2 घंटे आपके, वो आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है? वो आपने करनी है डेली के जो डॉन न्यूज़पेपर के पहरे आ रहे होते हैं ना, वो डॉन न्यूज़पेपर के पहरे आपने
उधर से उठाने हैं, अपने टाइपिंग मास्टर के अंदर ऐड करने हैं, और टाइपिंग मास्टर के अंदर ऐड करने से आपने 5-5 मिनट की टाइपिंग लगा के करनी है। वो जो आपके डेली चेंज हो, डेली न्यूज़पेपर आता है, डेली आपके ओपिनियंस आते हैं, डेली आपने जाना है डॉन न्यूज़पेपर से उठाने हैं, और डॉन न्यूज़पेपर के उठाने के बाद आपने जाकर वो जो पैरे होंगे आपने उधर ऐड करने और उनके ऊपर प्रैक्टिस करते रहना है। सिंपल क्लियर एंड कट बात यह है कि आपने जाकर डॉन न्यूज़पेपर डेली पैरे उठाने हैं, उसमें ऐड करना है टाइपिंग मास्टर जो बाकी 2 घंटे होंगे, 1 घंटा दोपहर वाला और 1 घंटा शाम वाला, उसमें आपने वही पैरे जो आपने 20-25 ऐड किए होंगे डेली के 20 कम से कम ऐड करें। वो ऐड करने का तरीका ये है कि सिंपल जाके मतलब ओपिनियन जो होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, आप उसके पहले 6, 7, 8, 10 लेने, एक पैरे में ऐड कर लें, दूसरे 8-10 दूसरे में कर लें, तीसरा तीसरे में कर लें। अगर ओपिनियन ख़त्म हो जाए तो किसी ट्रिब्यून से ले लें, किसी और न्यूज़पेपर से ले लें। तो वो अपने ओपिनियंस को ऐड करना, ओपिनियंस को ऐड करना। ओपिनियन क्यों ऐड करना है मैं अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जो टाइपिंग मास्टर के अंदर जो पैरे आ रहे होते हैं, जो पीपीएससी ले रहा था ना सेंट टेस्ट आपका टाइपिंग टेस्ट, उसके अंदर वो पैरे कहाँ से उठा रहा होता है, कीबोर्ड कौन से यूज़ कर रहा था, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपने वो ऐड करने और आपने 2 घंटे वहाँ से वो टाइपिंग करनी है। दैट्स इट, आपने वो 2 घंटे अपनी टाइपिंग करनी है। ये मेरी तरीका था, जैसे मैं करता, मैंने कभी भी रिपीट पैरे पे प्रैक्टिस नहीं की। जो टाइपिंग मास्टर के अंदर पैरे होते हैं ना उनको तो मैंने कभी किए ही नहीं। स्टार्ट में 2-4 दिन किया बस, बाद में ख़त्म। डेली के नए 10 से 20 पैरे मैं ऐड करता डॉन न्यूज़पेपर के ओपिनियन से, उनको ऐड करता और उनको नेक्स्ट डे फिर ऐड करता और इस तरह क्या करता, उनके जो नए पैरे आते हैं, जो नए वर्ड्स आते हैं, उनकी मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होती रहती और मैं उनको अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा करके अपनी टाइपिंग स्पीड को बूस्ट कर लेता, इन्हांस कर लेता, ताकि मेरी टाइपिंग स्पीड और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो जाए। जब आप नए पैरे डेली ऐड कर रहे होते हैं उसका आपको फ़ायदा क्या हो रहता है कि आपका कॉन्फिडेंस बाहर हो रहता है। आपकी टाइपिंग अगर नए पैरे ऐड करेंगे तो स्टार्ट में थोड़ी सी कम होगी, लेकिन आपने करने वही नए नए पैरे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पता नहीं है कौन सा पैरा आ जाए। आपको ये नहीं पता कि वहाँ पर कौन से पैरे के अंदर से वो कहाँ से पूछ ले। तो आपने क्या करना है, आपने नए नए पैरे ही वहाँ पर इंस्टॉल करने हैं, ऐड करने हैं, ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। फोर्थ मेरी टिप, बेहतरीन मेरी फोर्थ वन टिप, जो अगर ये फॉलो कर लेंगे तो आपकी टाइपिंग विद इन डेज ऊपर जाएगी। वो कैसे, देखें, आप वर्ड लिख रहे हैं ना, वर्ड है जी पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री। लेट मी वेरी क्लियर, इस तरह का सेंटेंस सिंपल आ गया ना। जब आप लिख रहे हैं ना पाकिस्तान, तो ये दोनों वर्ड्स आ लिखे ना, पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री, सारे वर्ड्स आपके साथ साथ लिखे हुए हैं। जब आप पाकिस्तान लिख रहे हैं तो आपका जो एक आंख है ना वो अगले वर्ड पर भी हो कि अगला वर्ड मैंने कौन लिखना है, अगला वर्ड मैंने कौन सा लिखना है। आपका जो माइंड है ना ये बहुत ज़्यादा तेज़ काम करता है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने क्या करना है, जो अगला वर्ड है उसको आपने नज़र में रखना है। नज़र में रखने से क्या होता है कि आपका माइंड प्रोसेस कर लेता है कि पाकिस्तान लिखने के बाद अगला इज़ है, तो आप ऑटोमेटिकली आई एस दबा देते हैं। उसके बाद जब आपने ए देखा होगा तो आप ऑटोमेटिकली ए दबा देंगे इसके बाद। तो इसलिए आपने अगले वर्ड को भी मद्देनज़र रखना है और आपने अगले वर्ड के लिए भी क्या करना है, अपने माइंड को प्रोसेस करता है आपका माइंड, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, जब आप पाकिस्तान लिख रहे हैं अगला वर्ड देख लें, जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आप अगला वर्ड साथ में लाजमी देखते जाएँ। जब अगला वर्ड देखेंगे तो आपकी वो टाइपिंग स्पीड पता चलती रहेगी, आपको तेज़ हो जाएगी विद इन फ्यू डेज। कैसे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान लिखा है, अगला वर्ड आपने देख लिया है, हल्का सा देख लिया है, आपने पाकिस्तान जैसे एन लिखना है, पाकिस्तान का आखिरी वर्ड एन लिखना है, तो आपका माइंड पता है आगे मैंने आई लिखना है, आईज लिखना है। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान को देखेंगे, लिखने के बाद आप इज़ पे जाएंगे, इज़ लिखने के बाद फिर ए पे जाएंगे, फिर गुड पे जाएंगे, फिर कंट्री पे जाएंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और आपकी टेंशन ज़्यादा होगी, क्योंकि फिर आप पैनिक करेंगे। तो आपने क्या करना है, आप जब एक वर्ड को देख रहे हैं उसके साथ अगला वर्ड फौरी देख लें, अगला वर्ड फौरी देख लें। जब पहला लिख रहे हैं उसके साथ साथ अगले वर्ड को भी हल्का सा नज़र में रखें, ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके। ये मेरी 3 टिप्स ही आप लोगों के लिए। आपने typing.com 10 फास्ट फिंगर्स, आपने इसमें से टाइपिंग करनी है और अपना टाइपिंग को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाना है। और अगर आपके पास टाइपिंग मास्टर अनलॉक नहीं है तो किसी शॉप से ले लें, बाई कर लें, या फिर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करूँ। और उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है कि अगर आपने टाइपिंग करनी है, डेली नए नए ओपिनियंस ऐड करें, नए नए ओपिनियंस ऐड करके काम करें। टाइपिंग सिर्फ 3 घंटे करें, ज़्यादा टाइपिंग करेंगे टाइपिंग होगी भी नहीं, बढ़ेगी भी नहीं और आपको उकता जाएंगे आप टाइपिंग से। सिर्फ 3 घंटे टाइपिंग डेली करें, 1 घंटा सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम करें, और बाकी आप अपनी बाकी तैयारी को, जो आपके और कोई पेपर्स हैं उनकी तैयारी रखें। इंशाल्लाह मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करवाऊँगा। और जब आप टाइपिंग कर रहे हैं कोई गाना ना सुने, कोई नात ना सुने, कोई कुछ ना करें, क्योंकि आप अगर कोई गलती करते हैं तो आपका माइंड बताता है कि यार इस दफ़ा अगर आपने इस दबाने में गलती की है ना तो अब नेक्स्ट टाइम इस दबाने में गलती नहीं करोगे।
ईजी है, मतलब आई दबाने में, एस दबाने में, ए दबाने में। लेकिन अगर आप गाने सुन रहे होंगे, कोई और चीज़ सुन रहे होंगे साथ में, तो आप बार बार सेम मिस्टेक करते जाएंगे। तो बार बार सेम मिस्टेक ना करने के लिए बेहतर यही है कि आप अपने आप को डिस्टर्बेंस से बचाएं और आपको टेंशन से बचाएं और अपनी टाइपिंग स्पीड तेज़ से तेज़ करते जाएँ। दुआ में याद रखिएगा। चलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।